किसान भाइयों नमस्कार। किसानों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। किसान भाइयों, पिछले महीने जो बायर सेलर मीट का आयोजन किया गया था उसमें कई बड़े अहम फैसले लिए गए थे। कई देशों के प्रतिनिधित्व इस बैठक में शामिल हुए थे और अब आलू निर्यात को पूर्ण रूप से हरी झंडी मिल चुकी है। किसान भाइयों, यूरोप के कई देशों में आलू का निर्यात होगा, उसमें रूस भी काफ़ी बड़ा देश है। और पिछले साल आपने देखा कि बांग्लादेश को काफ़ी भारी मात्रा में बंगाल और यूपी से आलू का एक्सपोर्ट किया गया था, काफ़ी भारी मात्रा में। और इस साल भी बांग्लादेश सरकार ने भारत से आलू की डिमांड की है। अब किसान भाइयों, आपको आलू के भावों में लगातार तेज़ी का माहौल देखने को मिलेगा और आज से ही मार्केट काफ़ी टाइट हो चुकी है और मंडियों में आवक भी कम पड़ने लगी है, क्योंकि अब आलू विदेशों में भी जाना शुरू हो चुका है। यही कारण है कि आलू के भावों में हमें लगातार तेज़ी का माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस समय जो आलू की डिमांड बनी हुई है उसकी आपूर्ति करना मुश्किल दिखाई पड़ रही है। तो किसान भाइयों, चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि रूस को कितना आलू का निर्यात होगा और भी कई देशों को निर्यात होना है। तो पूरी जानकारी देखने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि एक्सपोर्ट की खबरें आपको अच्छी लग रही है या फिर नहीं। क्योंकि किसान भाइयों, जो भी मैं आपको खबर देता हूं वो पूर्ण रूप से जो भी खबर मुझे सही लगती है और जिसमें लगता है कि ये खबर सच्चाई है इस खबर में, तभी मैं इस खबर को किसानों तक पहुँचाने का काम करता हूँ। बाकी पिछले साल भी बांग्लादेश को काफ़ी भारी मात्रा में आलू का एक्सपोर्ट हुआ था और इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं बंगाल के किसानों को, व्यापारियों को मिला था, क्योंकि बंगाल से ही आलू का एक्सपोर्ट ज़्यादा मात्रा में किया गया था, जिससे यूपी के भी आलू की डिमांड थोड़ी बढ़ी थी लास्ट में जा कर के, तो किसानों को थोड़ा फ़ायदा मिला था। लेकिन किसान भाइयों, इस साल शुरुआत से ही आलू की एक्सपोर्ट जारी रहेगी, जिससे कि किसानों को आलू में भरपूर पैसा मिलने की उम्मीद है। क्योंकि किसान भाइयों, जो हवा चल रही है इस समय कि 2020 का भी रिकॉर्ड टूटेगा, तो कुछ तो बात में दम है, तभी लोग बात कर रहे हैं। तो ये खबरें मेरे पास आई है और मैं आपको पूरी रिपोर्ट अभी देने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। किसान भाइयों, यूपी का जितना भी सरप्लस आलू होगा इस बार नेपाल, भूटान, बांग्लादेश के अलावा श्रीलंका और अफ़गानिस्तान में निर्यात की तैयारियां की जा रही है। इसके अलावा यूरोप के कई देशों में, उसमें सबसे बड़ा रूस को भी आलू का निर्यात किया जाना है। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक सहकारी विपणन संघ यानी हाफेड ने इस दिशा में महत्वपूर्ण पहल शुरू कर दी है। यूपी के सरप्लस आलू को निर्यात किया जाना है, इस पर अंतिम मुहर लगना सिर्फ बाकी है। बाकी निर्यात को हरी झंडी पूर्ण रूप से मिल चुकी है। इस साल केवल नेपाल, भूटान और बांग्लादेश ही नहीं, प्रदेश से यूरोप के कई बड़े देशों को भी आलू का निर्यात किया जा सकेगा। इस बीच करीब 2 दर्जन से अधिक एफपीओ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन ने भी श्रीलंका और अफ़गानिस्तान को आलू निर्यात में मदद के लिए हाफेड को प्रस्ताव भेजा है। प्रदेश में उत्पादित आलू की खपत और विपणन के गणित को देखें तो कुल उत्पादन का करीब 28 से 30% आलू सरप्लस रह जाता है। यह 28% हिस्सा 40 से 50 लाख टन है। अगर यह निर्यात हो जाए तो आलू उत्पादक किसानों को और अधिक लाभ मिलेगा और वो समृद्ध हो सकेंगे। आंकड़े के अनुसार उत्तर प्रदेश में गत वर्ष 1,65,000 मैट्रिक टन आलू का उत्पादन हुआ। करीब इसका 51% हिस्सा घरेलू खपत यानी खाने में इस्तेमाल हो जाता है। 14% हिस्सा अगले साल के बीज के लिए सुरक्षित रखा जाता है, जबकि बमुश्किल 7% आलू प्रसंस्करण उद्योग में खप जाता है। बचा 28% आलू अतिरिक्त या सरप्लस रह जाता है। इसके ही बेहतर तरीके से खपाने की चिंता सरकार की भी है, ताकि किसान को इसका लाभ मिल सके। पिछले साल हुए बम्पर आलू उत्पादन को देखते हुए हाफेड ने अलग अलग प्रदेशों में बायर सेलर मीट कराकर यूपी से भारी मात्रा में दूसरे राज्यों, विशेषकर उत्तर पूर्वी राज्य एवं दक्षिण राज्यों को आलू बिकवाया, जिससे किसानों को काफ़ी लाभ पहुंचा। पिछले साल हुए प्रयास का ही नतीजा था कि यूपी से नेपाल के अलावा भूटान, बांग्लादेश सहित यूरोप के कई देशों में आलू का निर्यात किया जाएगा।
उत्तर प्रदेश में उत्पादित आलू की खपत का स्थिति का जायजा लेते हुए 34% से अधिक आलू पैदा होता है। कुल उत्पादन लगभग 170 लाख मैट्रिक टन की बताई जा रही है। तो किसान भाइयों, यूपी के काफ़ी बड़े बड़े आलू के बेल्ट हैं, उनमें कानपुर, कन्नौज, फतेहपुर, फर्रुखाबाद, आगरा, फिरोजाबाद, हाथरस, अलीगढ़, बदायूं, मैनपुरी, इटावा, मथुरा, बाराबंकी, अयोध्या, सीतापुर, लखनऊ तथा उन्नाव आदि ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिनमें आलू का भरपूर उत्पादन होता है। तो किसान भाइयों, ये काफ़ी बड़ी खबर है और इतना फिक्स है कि आलू का एक्सपोर्ट होगा। और किसान भाइयों, लगभग 10 से 15 देशों ने आलू की डिमांड की है, क्योंकि इस साल मौसम का उतार चढ़ाव सिर्फ भारत ही नहीं, विश्व के अनेक तमाम देशों में मौसम की काफ़ी गड़बड़ियाँ देखी गई, जिससे कि वहाँ की फसलों को भी काफ़ी नुकसान पहुँचा है, जिससे कि किसान भाइयों अब आलू की डिमांड आना शुरू हो चुकी है। और आने वाले दिनों में आलू के रेटों में आपको भारी से भारी तेज़ी देखने को मिलेगी। ये बातें आपको अफवाह ज़रूर लग रही होगी, लेकिन आपको 10 से 15 दिनों के बाद पता चल जाएगा कि आलू कितना महंगा होगा। क्योंकि इस समय भारत की जितनी भी मंडियां हैं, एक तरफा अगर देखी जाए तो आलू के रेटों में दिनों दिन तेज़ी आती जा रही है। किसान भाइयों, पिछले साल जिस प्रकार से किसानों को नुकसान हुआ, उस पर सरकार की भी नज़र थी, इसलिए सरकार ने तमाम ऐसे बैठकों का आयोजन कराया बायर सेलर मीट के माध्यम से। बायर सेलर का अर्थ यह है कि खरीदने वाला होना चाहिए और बेचने वाला होना चाहिए, बस यही दो लोगों को का काम है। बाकी हमारे किसानों को इससे बहुत ज़्यादा लाभ मिलने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। अब कई लोगों को ये खबर तो अफवाह लगेगी ज़रूर। मैं 2022 में भी काफ़ी रिपोर्टिंग किया था निर्यात को लेकर, और वो रिपोर्ट 100% सच निकली थी, तभी जाकर आलू के रेट उतने अच्छे बन पाए थे। 2022 में किसानों को भरपूर पैसा मिला था। किसान भाइयों, 2023 में मैंने निर्यात की कोई भी रिपोर्टिंग नहीं की थी, क्योंकि एक्सपोर्ट नहीं हुआ था उतना ज़्यादा, थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट चलता रहता है। लेकिन 2024 में कहीं ना कहीं भारत में भी चुनावी साल है, तो सरकार नहीं चाहेगी किसान को निराश करना। इस कारण से इस समय अच्छे भाव बने हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इसको राजनीतिक भी माना जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं फ़ायदा तो किसानों का होगा। इसलिए किसान भाइयों, अपने आलू को अपनी बुद्धि विवेक के हिसाब से बेचें, अपनी सक्षम के अनुसार कोल्डों में भी आलू का भंडारण करें, जिससे आपको आने वाले दिनों में इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो किसान भाइयों, इन्हीं जानकारियों के साथ वीडियो को अंत करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। निर्यात संबंधित आपको डेली एक वीडियो शाम में मिलेगी। कहाँ कहाँ आलू का कितना एक्सपोर्ट हुआ, किन किन देशों में जा रहा है, पूरी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। तो धन्यवाद।